गाइस, दिस इज मी महिमा एंड मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 32 जो कि 22 सितंबर 2021 के लिए है। क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं और आज की वर्कशीट का नाम है नेताजी का चश्मा, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आज इसके आगे का भाग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने हालदार साहब के माध्यम से पानवाले के द्वारा कैप्टन की गतिविधि के बारे में जाना। अब चलिए हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए एवं अपनी जानकारी को पुख्ता कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं गद्यांश को और देखते हैं भाई लेखक साहब हमें और क्या बताना चाहते हैं। हालदार साहब को पानवाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकनी और दूसरे हाथ में एक बॉक्स पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगता है। ठीक है, क्या है? फेरी लगता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पानवाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। तो हालदार साहब ने जब कैप्टन को देखा तो वो और ज़्यादा हैरान हो गए, अवाक रह गए, मतलब बिल्कुल हैरान हो गए, क्योंकि उनके माइंड में था कि कोई यंग सा लड़का होगा। पर उन्होंने जब देखा कि एक बहुत बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था जिसने सर पर गांधी टोपी पहनी थी, आंखों पर काला चश्मा पहना था और उसके पास एक छोटी सी संदूकनी यानी छोटा सा संदूक था और हाथ में बांस पर बहुत सारे चश्मे टंगे हुए थे और इस तरीके से फेरी लगाना, मतलब जो गली में घूमते हैं ना, तो इस तरीके से घूम घूम कर वो बेच रहा था। तो उसको देखकर हालदार साहब थे बिल्कुल चौंक गए, एकदम हैरान हो गए कि ये मतलब उनकी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग था। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। यानी कि नेताजी की जो मूर्ति थी वो खाली नहीं रहती थी, उस पर हमेशा कोई ना कोई चश्मा लगा रहता था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, ठीक है, फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। यानी कि हालदार साहब गए तो उन्होंने देखा कि भाई चौराहे की ज़्यादातर दुकानें बंद है। पान वाले से वो बात करते थे तो पान वाले की दुकान भी बंद थी और देखा उन्होंने कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगा था। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? ठीक है, तो इसके आगे का उत्तर भाई अब हमारे लेखक महोदय आगे बताएंगे। चलिए आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। आज का गद्यांश तो पढ़कर समझ लिया है हमने, आइए अपनी जानकारी को परखें, यानी कि अपने प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही का चयन कीजिए। आज जो है विकल्प वाले प्रश्न है, यानी कि एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं और उसमें से कोई एक करेक्ट है जो आपको चुनना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हालदार साहब की दृष्टि में कौन देशभक्त था? तो इसका उत्तर है पानवाला, मास्टर मोतीलाल, कैप्टन या फिर चेयरमैन। तो हालदार साहब की दृष्टि में कौन देशभक्त था? तो वो था कैप्टन, यानी कि गा जो है ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगेन 1 डाला हुआ है, बट ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, नंबरिंग गलत होगी। एक बार कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? तो मूर्ति टूटी हुई थी, मूर्ति पर चश्मा नहीं था, मूर्ति गंदी थी, या कोई नहीं, ठीक है। तो आपको आंसर बताना है, और यस इसका करेक्ट ऑप्शन है ख, मूर्ति पर चश्मा नहीं था, इसलिए ख ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? तो घृणा वाली भावना थी, उत्साह थी, उपेक्षा थी, या मित्र थी? तो चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में उपेक्षा वाली भावना थी। कौन सी भावना थी? उपेक्षा, यानी ग जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कैप्टन के अंदर किस गुण की प्रधानता दिखी? कैप्टन के अंदर किस गुण की प्रधानता दिखी? तो देशभक्त की, स्वार्थ की, प्रेम की, या फिर व्यापार की? तो कैप्टन के अंदर जो भावना की प्रधानता दिखी वो थी देशभक्त की। कौन सी थी? देशभक्ति, यानी कि चौथे प्रश्न का ऑप्शन जो है वो सही है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रफुल्लता शब्द का अर्थ है, आपको बताना है प्रफुल्लता शब्द का अर्थ क्या होता है? दुख, सुख, स्वार्थ, या खुशी? तो यस बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही समझा। प्रफुल्लता शब्द का अर्थ होता है सुख, यानी कि ग ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 5 का ग ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ हमने कर ली है वर्कशीट कंप्लीट। गतिविधि पढ़ लेते हैं। इस गद्यांश से आपके मन में किस किस भावना का एहसास हुआ, संक्षेप में लिखिए। तो आपको अपनी भावना लिखनी, भैया आपके माइंड में जो भी भावना उत्पन्न हुई होगी उसके ऊपर 2-4 लाइनें लिख दीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमने कर ली है वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।